टू दी पावर -9 कूलम्ब मीटर। क्या है? इधर इधर देख, डाइपोल का फॉर्मूला P इक्वल्स टू क्या होता है? Q क्या L। तो ये चार्ज है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा? कूलम्ब। और ये लेंथ है, तो इसका यूनिट हो जाएगा क्या? मीटर। तो यूनिट देख के तेरे को समझ में आ जाएगा कि वो क्या है? डाइपोल का यूनिट। It's aligned at 30 degree with the direction of a uniform key electric field of magnitude कितना दिया? 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। क्यों बोलते हैं? देख, E इक्वल्स टू 1/, क्या होता है? 1/3। तो ये न्यूटन बाई कूलम्ब, तो इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन पर क्या? कूलम्ब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द की। तो पहला काम हमारा क्या है मैच करने से पहले? गिवन। क्या लिखना है? तो दूसरा इंक दे। जो जो चीज दिया है जस्ट लिखना। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो गोली मार, इतना मत लिखो। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर। ओके, फिर क्या दिया हुआ है? बोल। इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा। थीटा कितना दिया? देख, 30 डिग्री। और क्या दे? बोल। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है भाई? बोल। 5 × 4 न्यूटन पर की कूलम्ब। हमको बोल फॉर्मूला क्या है डाइपोल का साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और टॉर्क जो रिलेशन है। बोल। टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड E × P। फुल फॉर्म बोल। टॉर्क इक्वल्स, अरे टाउ इक्वल्स टू क्या था रे? P × E। ये वेक्टर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। तो हम टाउ इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखना है? P E sin थीटा। तो हमको निकालने के लिए क्या बोला है यहाँ पे? तो चलो पुट कर दो। P का वैल्यू कितना है? बोल। 4 × 10⁻⁹ E 5 × 10⁴ और साइन कितना लिखना है? 30। तो 4 × 5 कितना होगा? 20 × 10⁻, ये देखो -9, ये +4 कितना होगा? 5 -5 और साइन 30 हाफ। तो ये 2 दे के काट देंगे तो ये कितना मिलेगा? 10। तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁴। लेकिन टॉर्क का यूनिट क्या है? न्यूटन। क्यों? अरे टॉर्क इक्वल्स टू है क्या? बोल। परपेंडिकुलर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर। क्लियर? कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू दे दिया, तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। गिवन E इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ आई कैप और न्यूटन पर कूलम्ब। हो गया? तो इस टाइप का मैथ्स जब आएगा ना, हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला था
ई डॉट क्या था, डीएस मतलब एरिया, यही क्या था, फ्लक्स था। अच्छा बोलते हैं यहाँ पे फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, वेक्टर प्रोडक्ट होता है और एक तो क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। ये जो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहता है, दो वेक्टर का जब डॉट होता है तो उसका रिजल्ट ऑलवेज एक तो क्या निकलता है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर, ये दोनों वेक्टर है, ये दोनों का डॉट किया तो इसीलिए स्केलर क्वांटिटी फ्लक्स निकलेगा। तो हमको फ्लक्स निकालने के लिए ई और क्या चाहिए, एरिया वेक्टर चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ई दिया है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर एक तो बात देख, एक नंबर में क्या मांगा, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड whose plane is parallel to the की YZ प्लेन। मतलब क्या है देख, ये x और ये क्या चीज है, y, और इसको क्या पकड़ लेगा, जेट। एक एरिया हमने यहां पे लेंगे तो ये कौन सा प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, ये जेड है ना। और एक तो एरिया इस प्लेन में कोई एरिया लेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्स जेड। इस साइड में लेंगे वो होगा वाई जेड प्लेन। लेकिन बात है कि देख, जब एक्स वाई में प्लेन होगा उसका डायरेक्शन होगा जेड एक्सिस तरफ, जब एक्स और जेड में प्लेन होगा उसका एरिया होगा वाई एक्सिस का तरफ, जब वाई और जेड प्लेन होगा उसका डायरेक्शन होगा किस तरफ। तो चलो इतना समझ में नहीं आएगा तो एकदम सीधा बात भी एक तो है। पहला काम है हमको एरिया निकालना है। देखो एरिया डीएस, साइड कितना दिया देखो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन 10 सेंटीमीटर बाई क्या करा है, क्या लिखना है, स्क्वायर। यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। 10/100 क्यों किया मैंने, अरे सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको कैसे कन्वर्ट किया, 100 देके डिवाइड कर दिया तो मीटर में चला गया। तो ds इक्वल्स टू क्या मिलेगा बोलो, 1/10 का होल स्क्वायर मतलब 1/100 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसको हमको अभी वेक्टर फॉर्म करना है। देखो ds का ऊपर वेक्टर दे दिया तो 1/100 लिखो और आंख बंद करके ए में ये प्लेन कौन सा प्लेन बोला, YZ, उसमें कौन सा एक्सिस नहीं है, कौन सा एक्सिस नहीं है, तो एक्स वाई जेड, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका इसका, तो इसमें है नहीं कौन भाई, आई कैप, एक्स नहीं है। तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर कौन होता है, आई कैप। तो जब वाई जेड बोलेगा जो नहीं होता है उसका यूनिट वेक्टर साइड में लिख दो, हो गया। देयरफॉर फ्लक्स, लेकिन ये कौन सा प्लेन है, वाई, इसीलिए तू सफिक्स में क्या दे देना, इक्वल्स टू ई डॉट क्या, तो ई का वैल्यू क्या मिला, 3 इंटू 10³ आई कैप डॉट 1/100
इंटू क्या लिखना है, आई कैप। तो आई तो 1 हो जाएगा, ये होगा 3 इंटू 10⁻³ इंटू 1 क्या लिखेंगे, 10²। ये फ्लक्स है ना, तो फ्लक्स का यूनिट क्या होगा बोलो। अरे भूल गया तो ऐसे लिख लेना है, देख ई क्या है, डीएस। तो यहाँ पे ई का जगह में हम एफ बाई क्या लिख देंगे, एफ बाई, और एरिया तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन बाई क्या, और ये होगा मीटर स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फिर समझ में आया कैसे निकलना है, बोलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जब भूल जाएगा तो ई का जगह में क्या लिख देना, एफ बाई क्यू, और एरिया तो फोर्स का न्यूटन, चार्ज का क्या होगा, और इसका क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ पे यूनिट दे देना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फिर क्या होगा, 3 इंटू, देखो बेटा क्या होगा, 2 है ना यहाँ पे 3 है, तो दोनों कट जाएगा, एक 10 बचेगा, तो इक्वल्स टू 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर। सेकेंड क्या मांगा हम लोग को, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सम ए सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए 60° एंगल विद द की बोले थे। तो ये तो एकदम इजी है, ये ए हो गया, बी इक्वल्स टू कितना दिया है देखो, 3 इंटू कितना रे, क्यूब आई कैप न्यूटन पर कूलम, और एरिया तो अभी निकला, कितना निकला, 1/100 मीटर स्क्वायर, एंड थीटा इक्वल्स टू 60°। देयरफॉर फाई इक्वल्स टू ई ds cos क्या लिखना है, तो ई का वैल्यू, ये वेक्टर फॉर्म मत पुट करो, आई दे ही लेना चाहिए हमको, जस्ट मैग्नीट्यूड कितना है, 3 इंटू 10⁻3। तो ये 3 इंटू 10⁻3, और एरिया कितना है 1/100, और ये cos 60 मतलब कितना होगा, हाफ। तो ये होगा कितना बोल, 1.5 into 10 to 5. 1.5 into 10. हम ऐसे नहीं लिखेंगे, देख इसको क्या लिख दिया, 30. और ये 100 है, दोनों कट गया तो एक 10 था, तो क्या लिखा 30. और इंटू क्या लिख देंगे, तब ये कटेगा तो क्या होगा, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बुझते पारली ना, बुझली ना, क्लियर। एक फ्री पिच बॉल, चलो एक तो हम बॉल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, बॉल। इसका मास कितना है, m, चलो मास m है। एक फ्री पिच बॉल ऑफ मास कितना दिया, तो यहाँ पे लिख ले, मास ऑफ पिच बॉल m इक्वल्स टू, बोलो कितना दिया बेटा, 8. चलो 8 बाई क्या कर देंगे, हो गया। ये यूनिट क्या होगा, kg. फिर क्या करना है, 8 देके पूरा काटेगा या नहीं, 8 into 10 to minus 3 kg. हाँ 8 into 10 to minus 3 kg.
चलो ऐसे ही रख दो, तुम्हारा बात हम सुन लेते हैं। 8 इंटू 10⁻³ क्या केजी, 8 इंटू 10⁻³ केजी। तो ग्राम को पहले हमने केजी कर लिया। यही चीज तुम लोग को मेन मालूम रखना पड़ेगा। कोई भी न्यूमेरिकल्स करने का टाइम हर फिजिकल क्वांटिटी को सेम यूनिट में क्या लाना होगा, नहीं तो गलत होगा ही होगा। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज अब कितना दिया, 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम। चलो यहाँ पे ऐसे लिख लेना, चार्ज Q इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम। फिर क्या बोल दिया देखो, व्हाट मस्ट बी द नेचर, मतलब बॉल का नेचर क्या होगा, वो पॉजिटिव या नेगेटिव, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू ए की सेकेंड पीथ बॉल, मतलब और एक ठो पीथ बॉल लेगा उसका नेचर क्या होगा। सेकेंड पीथ बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर वर्टिकली की बिलो, मतलब ये बॉल से और एक ठो क्या नीचे डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर कितना है बोलो, 5 सेंटीमीटर। तो ये आर है ना, ये क्या है, तो 5 बाई क्या होगा, 100, तो ये मीटर कर लो पहले, 1 बाई क्या हो जाएगा, 20 ये दोनों बॉल का बीच में क्या मिला, डिस्टेंस मिल गया। पहला बॉल के लिए चार्ज Q1, तो इसको हम लोग Q1 कर दो, इसका चार्ज हम पकड़ लेंगे कितना है Q2। लेकिन यहाँ पे पूछा है देखो तुम लोग को, व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्या दैट शुड बी गिवन टू ए सेकेंड पीथ बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो द फॉर्मर पीथ बॉल सो दैट द अपर पीथ बॉल इज की स्टेशनरी। मतलब हम लोग को बोला 5 सेंटीमीटर दूर में और एक ठो क्या पीथ बॉल रखना है, वही पीथ बॉल का चार्ज कितना होना चाहिए, देन पहला वाला पीथ बॉल क्या स्टेशनरी, मतलब क्या उसी जगह में रहेगा। तो जरूर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी क्या होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा तो उसको तो अट्रैक्ट कर लेगा। ये पॉजिटिव होगा तो इसको भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर ना नॉट क्लियर, तभी क्या होगा रिपेल करेगा। तो ये इसको रिपेल इस तरफ अपवर्ड में रिपेल करेगा और इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली क्या होगा। तो जब दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है और इसका वेट वर्टिकली कहाँ हो रहा है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा तब क्या रेस्ट में रहेगा। लेकिन तो यहां से ही तो नेचर का बारे में तेरे को मालूम हो जाएगा। ये पॉजिटिव होगा तो इसको भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला पीथ बॉल में कौन सा चार्ज है बोला है, देखो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो जरूर इसमें भी नेचर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो एक आंसर तो ऑलरेडी क्या निकल गया। क्लियर ना नॉट क्लियर है। तो जस्ट ये डायलॉग पहले देना, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, रेस्ट में रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या नॉट Q1 Q2 बाई क्या लिखना है बोलो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखना है mg। क्लियर ना नॉट क्लियर, क्योंकि इसका वेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये तो पॉजिटिव होगा तो इस तरफ उसको रिपेल करेगा, ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है ये, और वेट दोनों इक्वल एंड क्या ऑपोजिट हो जाएगा, तभी वो क्या बैलेंस में रहेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है रे, 9 इंटू 10 टू दी पावर, ये भी 9 ये भी 9 मालूम रहेगा। चलो Q1 कितना दिया है देखो, 5 into 10 to the minus 8।
5 इंटू 10⁻⁻8। अच्छा, Q2 निकलना है तो Q2 रखो, और 1/20 का क्या होगा रे? होल स्क्वायर। मास कितना था? 8 into 10 to the power minus 8 इंटू 10⁻³ चलो जी भी 10 ले लो, थोड़ा इजी होगा। मैथ्स में तो दिया नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखो टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ना? नॉट ओके? ओके, देखो कैलकुलेशन कैसे करना है, कर पाएगा? Q2, अच्छा बोल तुम लोग, ये क्या चीज है? 10 है ना, तो ये कितना होगा? minus 10 to the minus 2 है। चलो 8 इंटू 10⁻, क्या लिखना है? -2। देखो ये 9 इंटू 5 कितना होगा? बोलो। 45 और 10⁻9 से 8 चला गया तो कितना 10 बचेगा? 10 to the minus 1 10⁻, 10 बचेगा फिर 10 तो -1 क्यों बोला तू? ये -8 है, ये 9 है, तो 10 रहेगा। 10 बचेगा 9 इंटू 5 कितना होगा? 45 45 और 10 कितना होगा? 450 तो ये नीचे भेज दे। 4 5 क्या, ये 1/20 में स्क्वायर मतलब कितना होगा? 400। एक्चुअली 400 तो ऊपर जाएगा, मतलब ये भी कहां जाएगा? नीचे है। क्लियर ना? नॉट क्लियर? ये 8 कितना होगा? 8 देके पूरा कट जाएगा। क्लियर ना? नॉट क्लियर? फिर देखो 1/, ये क्या है? बोलो। 45 इंटू 5 कितना आएगा? ये होगा ना, 25 होगा। और ये एक तो 0, ये एक तो 0, मतलब 10 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 10⁻ क्या होगा? -4। और ये डिवाइड करेगा तो फाइनली क्या आएगा? देख तो डिवाइड करके कितना आ रहा है? नहीं तो यहाँ पे इसे छोड़ देना। 225 इंटू 10⁻, क्या 4 कूलम। डिवाइड नहीं भी करेगा और एक तो चीज कर सकता है, क्या बोलो तो? बोल पाए? बोल कैसे करेंगे? ये देख टेक्निक देख, यहाँ पे तू 1000 लिख ले, कितना लिखेगा? 1000 इंटू 10⁻, क्या कर लेगा? तो ये 10⁻³ है। क्लियर ना? नॉट क्लियर? बाई 220 क्या होगा? अभी डिवाइड करने में थोड़ा इजी हो जाएगा ना। 1000 में 225 कितना टाइम जाएगा? 4। दे पूरा डिवाइड करके देख कितना हो रहा है? 4.44 इंटू 10⁻⁷ कूलम। यहाँ पे छोड़ देगा। क्लियर ना? नॉट क्लियर?